हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, हम आज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। पहले हम बात करता है सर्कुलर मोशन होता क्या है, किस तरीके का होता है। कि सर्कुलर मोशन मतलब कि जिसका पाथ सर्कुलर हो। क्या सर्कुलर? देखिए यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो इस तरीके से एक सर्कल पाथ में वो जो है मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि लीनियर स्ट्रेंथ लाइन में वर्क करता है। यदि मैं एक किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस स्ट्रेंथ लाइन में किसी भी तरफ ले जाऊँ, क्या स्ट्रेंथ लाइन में, लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं है, बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर ये जो सेंटर ओ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम यहाँ से, अब रेडियस जो है वो मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, आर, और इस ए पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है वो बी तक गया। ठीक है, तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट काटा है इसने, ये मान लो एस है। ठीक है, ए टू बी तक जो गया वो। अब यहाँ पे मैं एक तरफ लीनियर की बात करूँगा और दूसरी तरफ मैं बात करूँगा एंगुलर की। पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस ए टू बी तक गया। ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए इसे एस है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विच इज़ एंगल। ठीक है, अब देखिए इस मोशन को मैं दो अलग अलग तरीके से कह सकता हूँ। पहले मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए टू बी तक गया। ठीक है, एस जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, और दूसरे ने क्या किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या कहता हूँ, ए टू बी तक थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो कुछ यूँ होता है, आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर जो है क्या है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये मैंने बात कर ली लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब मैं बात करता हूँ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। देखिए पहले मैं बात कर देता हूँ लीनियर वेलोसिटी। देखिए, तो इसे हम v से करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। पहले तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हमें एक अलग अलग वेलोसिटी मिलेगी, मतलब डायरेक्शन। अब हमें पता है कि मान लो यहाँ पे मैं एक कर्व लूँ। ठीक है, तो यदि मुझे इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वो क्या होती है, उसका टेंजेंट होता है। तो फिर अब इसके लिए इसका कर्व यहाँ पे मैं बनाऊँ तो यहाँ से यूँ, दूसरा के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे मुझे अलग अलग वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी देखिए, अब लीनियर वेलोसिटी में क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी क्या है, विच इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी तरीके से ओमेगा क्या है, ओमेगा इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के फॉर्म में हम जो है उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब इनिशियल वेलोसिटी का हमें पता है, क्या करते हैं हम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो ले लेते हैं, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये क्या मैंने किया, एकदम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। देखिए मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ से ए से बी तक आया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यदि छोटा सा, एकदम थोड़ा सा छोटा वाला यदि एंगल लूँ, ठीक है,
इस एंगल में डी थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया उसे डी ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एकदम छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, इसीलिए तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अब इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस डिवाइड बाई डी टी, ये तो हमें भी पता है। अब मेन देखने का यहाँ पे है, मतलब से है तो सेम ही। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए मैं क्या लिखता हूँ, डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इसे मैं क्या लिखूँगा, डेल डी थीटा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। ओमेगा को हम क्या कह सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब ये मैंने बात कर दी एंगुलर वेलोसिटी की। हाँ, अब हम इस दोनों की मदद से हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स हम फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन। अब वो कैसे करेंगे, पहले तो एस इज इक्वल टू क्या है, आर थीटा। अब यहीं छोटे से जो टाइम इंटरवल के लिए लिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब दोनों की तरफ यदि मैं डी टी से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इज इक्वल टू को दोनों के साइड, तो अब डी एस बाई डी टी क्या होता है, वी, ठीक है। तो ये हो गया वी, ये है आर, और डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा। तो ये हमें एक बेहतरीन एक इम्पोर्टेंट रिलेशन मिला, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये मैंने बात कर दी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। देखिए, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन में, लीनियर एक्सेलरेशन 2-3 अलग अलग टाइप के होते हैं। टोटल एक्सेलरेशन 4 तरह के सर्कुलर मोशन में होते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ से ये मैं बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब वेलोसिटी, अब देखिए इसे समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहले मैं बात करता हूँ लीनियर एक्सेलरेशन के 3 जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा नहीं, ये एंगुलर वाला चल रहा है, तो आज मैं एंगुलर की बात कर लेता हूँ पहले। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो एकदम सिंपल है दोस्तों। उसमें क्या है कि अब लीनियर एक्सेलरेशन में हम क्या कहते थे, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। वेलोसिटी और रेशियो ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कुछ टाइम में जो चेंज होता है वो। उसी तरीके से अब एंगुलर एक्सेलरेशन में हम क्या लिखते हैं, हाँ, इसका जो साइन है वो अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो फिर अब छोटे से टाइम इंटरवल के लिए बात करता हूँ, मतलब क्या करूँगा मैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी, ठीक है। तो अल्फा का एक और फॉर्मूला हुआ क्या, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी। अब ये मैंने बात कर दी एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब लीनियर एक्सेलरेशन जो मेन है उसकी मैं बात करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे पहले तो एंगुलर एक्सेलरेशन की तो हो गई, लीनियर एक्सेलरेशन में 3 आता है। पहले मैं बात करता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, देखिए, मान लो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये ओ ले लेता हूँ, इसे मैं ए ले लेता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर यदि मुझे उसकी एक्सेलरेशन जो है फाइंड करनी है, तो टेंजेंशियल मतलब क्या, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी जो टेंजेंशन हो वो उसकी एक्सेलरेशन होता है। अब इसे हम प्रूफ के साथ कैसे समझ सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे हाथ में एक लेस है, ठीक है, मेरे पास एक लेस है, और यहाँ पर मैंने एक पत्थर को बांध दिया है और मैं उसे यूं घुमा रहा हूँ सर्कुलर मोशन में, ठीक है। क्या है ये, सर्कुलर मोशन। देखिए, तो यहाँ से मैंने मान लो 5 राउंड घुमाया और परफेक्ट इसी पॉइंट पे मैंने इसे छोड़ दिया। तो अब ये किस तरफ जाएगा, अब चाहे तो आप घर पे भी इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर, मतलब इससे ये जो लाइन है
जो उसकी ये जो हमने लेस लगाई है उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। अब उसी तरह से इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट के लिए इस डायरेक्शन में। हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हो। ठीक है, मोशन कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, मतलब क्लॉकवाइज हो रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अब मान लो वो क्लॉकवाइज होता तो उस सिचुएशन में कुछ इस तरीके का होता दोस्तों। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे एक और बात याद आई। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको बताना भूल गया, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहेंगे वो किस तरीके से, अब आप वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं राइट हैंड थंबनेल के थ्रू। अब वो किस तरीके से मैं समझाता हूँ। मान ले इस एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट बी में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में गया, ए टू बी, मतलब इस एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करते हैं, अब ए टू बी गया है तो ए से बी मतलब कुछ यूं गया है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थंबनेल ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा है। अब किस तरीके से, अब ये बी से ए की तरफ आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये मैंने राइट हैंड, ये मत भूलना राइट हैंड ही लेना है। तो इससे यूँ इस तरीके से, तो नीचे की तरफ। ठीक है, मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या मिला, इनवर्ड अंदर की तरफ, और दूसरा में आउटवर्ड डायरेक्शन मुझे मिली। ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जहाँ पे हम थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में डायरेक्शन किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, उस पॉइंट के जो टेंजेंट बनाता है उसके थ्रू। यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना कि जो सर्कुलर का रेडियस होता है उससे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी, या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के भी परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे फिर से उसी को ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा ओ, ये मैंने पहली बात करी टेंजेंशियल की। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट की, जिसे हम ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए टी इज इक्वल टू होता क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में टी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हम कुछ इस तरीके से जो है वो उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वॉट ए टी इज इक्वल टू डी मोड ऑफ वी डिवाइड बाई डी टी। अब यहाँ पर इस सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पूरे इसको मोड नहीं किया है। अब आगे जब हम बात करेंगे हम आसानी से समझ जाएंगे कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पहले तो ए टी इज इक्वल टू क्या है, डी मोड ऑफ वी डिवाइड बाई डी टी। मतलब टेंजेंशियल में उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है, क्या मैग्नीट्यूड, मतलब मान लो शुरुआत में वो 0 मीटर/सेकंड से 10 मीटर/सेकंड, उसके बाद 5 मीटर, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, बाद में वो ज़्यादा हो या कम हो वो लेना देना नहीं, लेकिन बढ़ती या कम होनी चाहिए। ठीक है, वो यदि चेंज नहीं हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल, अब मैं बात कर ही देता हूँ, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो दोस्तों। तो देखिए, अब जो मैं बात करता हूँ वो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, वे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, देखिए। अच्छा, यहाँ पे